नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रकाश गंगवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर कॉमर्स में आई पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे थे। आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या रह गई है। ऑप्शन एक है 8, 6, 17, 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, विदेशी व्यापार बढ़ा है, रोजगार के अवसर घटे हैं, विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रोजगार के अवसर घटे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों की पूंजी का विनियोग किया जाता है, निजीकरण के लिए राष्ट्रीयकृत उपक्रमों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाता है, निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों को निजी साहसियों को पट्टे पर नहीं दिया जाता है, निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध में निजी साहसियों को भूमिका प्रदान की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों को निजी साहसियों को पट्टे पर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गत्यात्मक वित्तीय विश्लेषण में हम मूल्यांकन करते हैं वर्तमान वर्ष के चिट्ठे का, वर्तमान वर्ष के आय विवरण का, आने वाले वर्ष के आय विवरण तथा चिट्ठे का, कुछ वर्षों की प्रवृत्ति का। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कुछ वर्षों की प्रवृत्ति का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक नहीं है? तुलनात्मक वित्तीय विवरण, अनुपात विश्लेषण, पूंजी बजटन, कोष प्रवाह विवरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पूंजी बजटन। नेक्स्ट प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण होगा माल नगद क्रय करने पर, मशीन का नगद में विक्रय करने पर, देनदारों से नगद संग्रह पर, लेनदारों को नगद चुकाने पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मशीन का नगद में विक्रय करने पर। नेक्स्ट है, एक फर्म का चालू अनुपात 2:1 है। यदि लेनदारों को 50,000 रुपये का भुगतान किया जाता है तो चालू अनुपात है। चालू अनुपात में ऑप्शन ए वृद्धि होगी, कमी होगी, यथा स्थिर रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि चालू अनुपात 2.5, तरलता अनुपात 1.5 तथा कार्यशील पूंजी 60,000 रुपये हो तो चालू संपत्तियां ज्ञात कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है 1,50,000, 50,000, 1,00,000, 1,20,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंपनी का औसत स्कंद 80,000 रुपये, स्कंद आवर्त अनुपात 6 तथा विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक है तो बिक्री की राशि होगी 9 लाख, 6 लाख, 4,80,000, 7,20,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 6 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है? देय विपत्रों का भुगतान प्राप्य विपत्रों से वसूल किया गया, ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ऋण पत्रों का निर्गमन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है? माल की बिक्री से रोकड़ प्राप्ति, माल पूर्तिकर्ताओं को भुगतान, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति, आयकर का भुगतान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, स्थायी संपत्ति के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है? अधिकार शुल्क से रोकड़ प्राप्ति, लाभांश का भुगतान, स्थायी संपत्तियों का क्रय, उपयुक्त सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, स्थायी संपत्तियों का क्रय। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है? अंशों के निगम से प्राप्त रोकड़, ऋण पत्रों का शोधन, ब्याज का भुगतान, लाभांश की प्राप्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, लाभांश की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत निर्धारण विधि का नाम बताइए। फर्स्ट है सीमांत लागत निर्धारण, प्रमाप लागत निर्धारण, प्रक्रिया लागत निर्धारण, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन 3, प्रक्रिया लागत निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवक गाड़ी भाड़ा निम्न में से किस में सम्मिलित किया जाता है? प्रशासनिक उपरिव्यय में, कारखाना उपरिव्यय में, वितरण उपरिव्यय में, मूल लागत में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मूल लागत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर लागत प्रति इकाई घटती है परिवर्तनशील लागत में वृद्धि के साथ, उत्पादन इकाइयों में वृद्धि के साथ, उत्पादन इकाइयों में कमी के साथ, परिवर्तनशील लागत में कमी रह के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, उत्पादन इकाई में वृद्धि के साथ। अगला प्रश्न है, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम है? अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल, मानक अंकेक्षण व्यवहार समिति, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक व्यवहार मंडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अंकेक्षण तथा आश्वासक मानक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है? कंपनी के अंशधारियों द्वारा, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीवानी दायित्व में सम्मिलित है? कर्तव्य भंग के लिए दायित्व है, लापरवाही के लिए दायित्व है, फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए, फर्स्ट या सेकंड के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, फर्स्ट या सेकंड दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए कथन का प्रयोग किया गया? किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में, लंदन व जनरल बैंक केस में, आर्मिटेज केस में, लंदन ऑयल स्टोरेज केस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लंदन व जनरल बैंक के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुबंध जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय होता है कहलाता है? वैध अनुबंध, वैधनीय अनुबंध, अवैध अनुबंध, वैध अनुबंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वैधनीय अनुबंध। किसी घटना के घटित होने पर किसी कार्य को करने या न करने का अनुबंध है? गर्भित अनुबंध, निष्पक्ष का अनुबंध, सायोगिक अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सायोगिक अनुबंध। सामान्यतः बिना प्रतिफल का ठहराव होता है? वैध, वैधनीय, वैध, अवैध। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, वैध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति प्रभावित होती है? कपट से, उत्पीड़न से, मिथ्यावरण से, अनुचित प्रभाव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उत्पीड़न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध के अंतर्गत कम निष्पादन स्वीकार करना कहलाता है? निस्तीकरण, अधिकार त्याग, परिवर्तन, नवाचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अधिकार त्याग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा निम्न में से किस अधिकार को मान्यता नहीं है? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिरोध का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, प्रतिरोध का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला मंच को तक की सीमा के दावे निपटाने का अधिकार है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 20 लाख।
उपभोक्ता शिक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायतें दर्ज करने की समय सीमा है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक नियोजन के तत्वों में शामिल नहीं है? नीतियाँ, बजट, कार्यक्रम, विचलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, विचलन। अधीनस्थों के साथ सत्ता की सहभागिता कहलाती है। विकेंद्रीकरण, नियंत्रण का विस्तार, अधिकारों का प्रत्यायोजन, विभागीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अधिकारों का प्रत्यायोजन। निर्देशन के अंतर्गत शामिल है नेतृत्व, अभिप्रेरणा, उपरोक्त फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, नियंत्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उपरोक्त फर्स्ट एवं सेकंड। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रमाप निर्धारित करना, सुधारात्मक कार्य करना, विचलन ज्ञात करना, पूर्वानुमान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सुधारात्मक कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यूह नियंत्रण से संबंधित है उच्च प्रबंध, मध्य स्थिर प्रबंध, परिचालन प्रबंध, उपरोक्त सभी। ऑप्शन फर्स्ट, उच्च प्रबंध। एल्टन मेयो का संबंध संगठन की विचारधारा से है, परंपरागत से, नव परंपरागत से, प्रणाली से, आकस्मिकता से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, नव परंपरागत से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक कंपनी जिसकी चुकता पूंजी या उससे अधिक हो, एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति करनी होगी। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 5 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंपनी में प्रथम सचिव की नियुक्ति द्वारा की जाती है, प्रवर्तकों द्वारा, संचालकों द्वारा, अंतर्नियमों द्वारा, सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रवर्तकों द्वारा। निम्न में से कौन सा कार्य मानव संसाधन में शामिल नहीं है? नव उत्पाद विकास, चयन, प्रशिक्षण, क्षतिपूर्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, नव उत्पाद विकास। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चयन एक ऋणात्मक प्रक्रिया है, भर्ती एक आमंत्रण प्रक्रिया है, प्रशिक्षण एवं विकास समान है, मानव संसाधन नियोजन वृत्ति का आधार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, प्रशिक्षण एवं विकास समान है, ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, उद्यमिता आधारित है जोखिम पर, नवाचार पर, जोखिम व नवाचार दोनों पर, पूंजी निर्माण पर। इसका सही आंसर ऑप्शन 3, जोखिम व नवाचार पर। राजस्थान में व्यावसायिक उद्यमिता के धीमे विकास का प्रमुख कारण है जोखिम कम लेने की प्रवृत्ति, सरकारी प्रेरणाओं की कमी, आधारभूत ढांचे का अभाव, पूंजी का अभाव। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है आधारभूत ढांचे का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का भाग नहीं है? भौगोलिक स्थिति, सामाजिक रीति रिवाज, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, सामाजिक रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सामाजिक व्यवस्था। निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, ऑप्शन A, B, C और D, मतलब सभी प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत निर्धनता के कुचक में फंसा हुआ है, भारत का विदेशी व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बाजार में बाजार पूर्णता की स्थिति नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। भारत की हरित क्रांति के जनक है प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, श्री लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, M.S. स्वामीनाथन।
संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक का आधार है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता अनुपात, संयुक्त नामांकन अनुपात, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 4 मत सभी संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रकाशित मानव विकास सूचकांक के आधार है। ABCOD। निम्न में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का घोषित उद्देश्य नहीं है? खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि साख, निर्धनता उन्मूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सामाजिक न्याय। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करते हुए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति और वाणिज्यिक नीति। सूची सेकंड में है साख नियंत्रण, पुनर्स्थापन लाइसेंस योजना, करारोपण, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का विदेशी व्यापार संतुलन अनुकूल रहा? 1976, 77, 1981, 82, 2005, 6, 2009, 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1976, 77। विभिन्न देशों से भारत के दो तरफा व्यापार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 संयुक्त अरब अमीरात। वर्ष 2009-10 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा है? कृषि एवं सहायक वस्तुओं का, अयस्क एवं खनिज का, विनिर्माण वस्तुएं, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 विनिर्माण वस्तुएं।